सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पे जो है मैं आज बात करूंगा। और जो आज का विषय है, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि आज का विषय है सताव। जो मसीह लोगों के ऊपर, जो विश्वास करते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारा सताव आ रहे हैं। एक वो होता है जो मसीह लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर सताव क्यों आ रहा है। एक दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं तुम्हारे पास तो सच्चा परमेश्वर है, उसके बावजूद तुम्हारे पास इतना सताव क्यों है, फिर परमेश्वर है तो बचाता क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। आइए वचनों में देखते हैं। ये जो है वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 2 मैं जो आपके सामने पढ़वा रहा हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो कहते हैं वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। सोचिए, यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं लोगों को, तो लोग हमारा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का पहले ही परमेश्वर बता चुका है कि अगर कोई लोग तुम्हें सताएंगे, कोई लोग तुमको क्या करेंगे, बहुत बोलते हैं ना, पीड़ाएं देंगे, तो वो लोग समझेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्यों ऐसा करेंगे, तो उसका जवाब जो है आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है साफ साफ रीति से बता चुके हैं कि वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। आराधनालय मतलब आपका कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है। उस टाइम पे वहां पर परमेश्वर का एक भवन होता है, वहां पर वो प्रार्थना करने जाते थे। वहां से क्या करते थे, उस धर्म के लोग जो होते हैं उनको निकाल देते थे कि भाई तुमको यहाँ पर नहीं रहना है, वरन यहाँ पर जो है इस प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रचार नहीं करना है। आज भी पूरे बोले तो वर्ल्ड में अगर किसी का प्रचार फेमस है या किसी की बातें फेमस हैं तो वो है यीशु मसीह की। और इन्हीं की बातों को रखने से क्या हो रहा है कि हमको जो है सताव आ रहा है और हमको लोग जो है पीड़ाएं देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा समझते हैं कि हम जो है परमेश्वर की सेवा करते हैं इस वचन के अनुसार, क्योंकि ये यीशु मसीह पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई तुम्हें मार डालेगा तो वह समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालांकि वो सेवा कर नहीं रहा है, वो झूठ का है, लेकिन वो क्यों नहीं जान पा रहा है ऐसा। तो आगे मैं रखता हूँ एक स्लाइड और। यहाँ पर क्या लिखा है, यूहन्ना 16 का 3 क्या कहता है, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जाना है। मतलब इसके अंदर बराबर साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को कि ऐसा वो लोग इसलिए करेंगे कि ना तो वो क्या कर रहे हैं, पिता को जान रहे, मतलब पिता परमेश्वर को, और ना ही वो मुझे जानते, मतलब प्रभु यीशु मसीह को। तो उन्होंने ये यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि आप अगर ये चेले देखते होंगे ना, तो ये चेले को समझा रहे हैं कि अगर उन्होंने जो सता रहे हैं, अगर वो पिता को जानते, मतलब परमेश्वर को जानते, तो वो मुझे भी जानते, और अगर वो मुझे जानते तो वो तुम लोग को भी जानते और तुम्हें सताते नहीं। तो यहाँ पर जो है साफ रीति से जो है वो बात बता रहे हैं कि वो तुम लोग को क्या करेंगे, सताएंगे। सताने की वजह क्या है, ये है कि वो लोग क्या करेंगे, ना तो पिता को जानते हैं और ना वो मुझे जानते हैं, इसलिए वो तुम्हें सताते हैं। और वो सता रहे हैं और ऊपर से वो क्या समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर की जो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आगे मैं और भी वचन रखना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखा है आपके सामने, ये है यूहन्ना 15 और उसका 20 और 21 यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए, परमेश्वर यहाँ पर साफ रीति से और भी बता रहा है, साफ रीति से कि लोग तुम्हारी क्या करेंगे, निंदा भी करेंगे, और लोग तुम्हारी बुराइयां भी करेंगे, और लोग जो है क्या क्या करेंगे ना, वो परमेश्वर पहले हम क्या कर रहा है, जागरूक कर रहा है। इस वचन के अनुसार यहाँ पर बताया है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। सबसे पहले यहाँ पर हमको याद रखने के लिए बोलता है कि दास जो है अपने स्वामी से बड़ा नहीं होती। आप स्वामी को यहाँ पर सताया जा रहा है, तो हमको क्या करेंगे, हमको भी सताएंगे। स्वामी को लोग सुना डाल रहे हैं, मतलब हर कुछ जो मन में आए वो बोल रहे हैं, तो हमको भी क्या करेंगे, बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वामी को भी नहीं पहचाने और स्वामी के लोगों को भी नहीं पहचाने। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहते हैं, अगर दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और उसको याद रखो, किसको, स्वामी को याद रखो कि भाई स्वामी को अगर सताया गया तो पीछे क्या दास को भी सताएंगे। और आगे लिखा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हमारे स्वामी मतलब प्रभु यीशु मसीह को सताया, तो वो लोग क्या, यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं ना, उनको भी क्या करेंगे, लोग सताते हैं। जैसे आज हम लोग मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो लोग बहुत सारे नाम हमको देते हैं कि भाई धर्मांतरण वाला आ गया, हालेलुया वाला आ गया, ये वाला बहुत सारा बोलते हैं। लेकिन हमको, मैं आगे रखूंगा, हमको इससे बहुत आनंदित होता है। तुम जैसा भी नाम पुकारो हमको चलेगा, लेकिन इतना हमारी एक लालसा होती है
कि आप जो क्या करो, सच्चे परमेश्वर को अगर जान सको तो जान लो। इस जब तक इस शरीर में हो, जिंदा हो, मरने के बाद आप किसी को ना तो जान पाओगे उसको, और ना फिर आपके पास मौका रहेगा कोई भी। जब तक आप शरीर में हो तब तक आपके पास एक मौका है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। इसीलिए जो है हम बार बार आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं, बातों को रखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। मतलब यीशु मसीह की बातें अगर माने वो लोग, उस टाइम के लोग अगर मानी होते तो आज भी लोग क्या करते, मानते। लेकिन वहां पर भी प्रभु की बातें नहीं मानी। केवल उतने ही लोग जो परमेश्वर को सच्चे मन से जानते थे, परमेश्वर को जो पहचानते थे, वही लोग बातें मानते थे। लेकिन दुनिया के लोग नहीं माने। तो आगे क्या लिखा है, 21 कहता है, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मतलब पिता परमेश्वर को ये लोग नहीं जानते। वरन आज भी जितने जो है हम जिसको भी नाम बताते कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो लोग क्या करते हैं कि भाई हमको धर्मांतरण वाला नाम देते हैं, और दूसरा क्या बड़े नाम आजकल मार्केट में से चलते हैं जो लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सच्चाई उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं जानता हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलता है या फिर कोई क्या बोले। लेकिन यहाँ पर जो वचन कहता है कि परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण करेंगे। किसके नाम के कारण? यीशु मसीह का। क्यों? हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, इसलिए लोग हमारा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर हम भी तुम्हारे जैसे गाली देते हैं, तुम्हारे जैसे बोलते हैं ना, बातें करते, तुम्हारी दारू वाली पार्टी में अगर शामिल होते हैं, तो तुम क्या करते हैं, हमारे साथ सहभागी होते हैं। लेकिन अगर हम इन सब का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु इन सब का विरोध करता है। दारू पीना गलत है, झूठ बोलना बोलते ना गलत है, विचार करना गलत है, चोरी करना गलत है, इन सारी चीजों में ना हम शामिल नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो है परमेश्वर में साफ रीति से जो कहता है ना कि वो क्या करते, मेरे नाम के कारण जो है तुम्हारे क्या करेंगे, सताव करेंगे। हम प्रभु का नाम लेते हैं, इसीलिए आप लोग सताव कर। अगर हम प्रभु का नाम नहीं बताए तो तुम भी राजी और हम भी राजी, लेकिन हम बताना इसलिए चाहते हैं कि हम तुम्हें बचा ले। यहाँ पर जो 21 वचन है इसीलिए कहता है कि परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण करेंगे, कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मतलब पिता परमेश्वर को नहीं जानते। आगे और रखता हूं मैं आपके सामने एक वचन रखता हूं, इसके आगे वाला जो क्या कहते हैं कि उनके शिष्यों का सताव स्वयं उनका सताव है। यहाँ पर किसका? अगर आप हमारा सताव करते हो तो हमारे प्रभु का सताव करते हो। और यहाँ पर मैंने बीच में डाला भी है कि यीशु का सताव करते हैं लोग। और यहाँ पे जो क्या लिखा है आगे, और यह भी उस अज्ञानता के कारण होता है कि वे परमेश्वर को नहीं जानते। कौन? जो सताव करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में जो है बहुत सारा सताव परमेश्वर को लेके, जो लोग मानते परमेश्वर को, उनका बहुत सारा सामना करते हैं। और उनको भला बुरा जो भी बोलते हैं ना, मन में जैसा आया वो बोलते हैं, या मुंह पे जैसा आया वो बोलते हैं। लेकिन वो लोग अगर परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर के लोगों को ऐसा वो लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे जैसा स्पष्ट रीति से जैसा यीशु मसीह ने बताया ना कि ये लोग जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह के लोगों की अगर आप लोग निंदा करते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप प्रभु की निंदा करते हो, किसी इंसान की निंदा नहीं करते हो। यहाँ पर जो है यीशु मसीह का स्वयं यहाँ पर दिखता है कि भाई यीशु मसीह का सताव करते हैं वो लोग। अगर हमारा सताव किया तो मतलब हमारे प्रभु का सताव करते हैं, हमारा नहीं करते। और आगे क्या कहता है वचन, क्या कहता है देखिएगा यहाँ पर। ये जो है यीशु मसीह खुद अपने चेलों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा सताव होगा तो तुमको क्या करना है। मतलब हमको कोई लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे विरोध करते हैं लोग, इसके विपरीत में हमको क्या करना है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, मत्ती 5 का 11 और 12 यहाँ पर कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। सोचिए, हम धन्य हैं। अगर आप ऐसा करते हो ना तो हम अपने आप को धन्य कहते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटते हैं। हमारा परमेश्वर यहाँ पर पहले ही कह चुका है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो सोचिए, यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, वरन ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोला हुआ वचन है, और उन्होंने कहा है ये, और ये आज ये चीजें जो है हो रही है।
क्योंकि आज हमारे क्या करते हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं उनको झूठ बोल बोल कर क्या करते हैं, उनको फंसाते हैं, उनके विरोध में क्या करते हैं, बातें करते हैं लोग बहुत सारे, और उन लोगों को अदालत में और बहुत सारी जगह पे पेश करते हैं, झूठे गवाह खड़े करेंगे कि भाई इसने देखो धर्मांतरण करवाया है, इसने देखो यहाँ पर ये किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उस आदमी को वहां पर खड़ा करोगे ना, हम कभी को एक भी धर्म के ना तो खिलाफ रहते हैं, ना कभी उसके पक्ष में रहते हैं। हम सारे धर्म को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि धर्म का काम एक ही होता है कि सब मिल के हम परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर के हम पीछे चले। और जब परमेश्वर कहता है तुम सब मिलके अगर मेरी खोज करो, और मैं मतलब बोलते हैं ना, परमेश्वर की खोज हम जब करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी साथ देता है। और परमेश्वर की खोज तब होती है जब सत्य को पहचान हो जाती है। और इसी में बाइबल में लिखा है कि अगर तुम यूहन्ना और 8 का उसका 32 कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कौन है? वचन है। अगर आप उसे पहचानोगे तो परमेश्वर को डायरेक्टली आप पहचान पाओगे। आगे वचन क्या कहता है यहाँ पर, ये दिखाता है साफ रीति से, अगर आप हमको क्या करोगे, अगर हमारी जो बोलते हैं ना बुराई होगी तो हमने क्या करना है। परमेश्वर कहता है तुम्हें मतलब आनंदित होना है। जैसा इस वचन में मैंने पढ़ाया था कि अगर झूठ बोल बोल कर तुमको जो ये करते हैं तो तुमको आनंदित होना है, मगन होना है तुमको यहाँ पर। और ये इसमें मतलब विशेष में इसमें क्या बात है कि यीशु इसको धन्य मानते हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं ना सताए जाते हैं ना, उन लोगों का ब्लेसिंग इंसान समझते हैं कि लोग हमारे बारे में बात करते हैं या हमारे विरोध में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इससे पहले ही हमको बता चुके हैं। इसीलिए इस बात को यहाँ पर रखते हुए कि यीशु इस बात को धन्य मानते हैं और इसे पुराने भविष्यवक्ताओं के साथ जोड़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सताव मसीह जीवन का एक निश्चित हिस्सा है। सोचिए, यहाँ पर ये हिस्सा हमारे एक जीवन का है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं ना, तो हमारे पास सताव आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम खाली ब्लेसड लोग हैं तो हमारे पास आशीष ही रहेगी। हमारी आशीष ही यही है कि हमारे पास सताव है। अगर किसी का सताव नहीं होता है ना, तो हमें बोलते ना मसीह जीवन जीने का कोई हक भी नहीं। क्यों सताव नहीं हो रहा? मानो बोलते ना अपने घर में बैठ के आराम से बस मैं बच गया, मेरा घराना बच गया, बस हो गया। मैं क्यों बताऊं लोगों को? क्योंकि लोगों को बताएंगे तो सताव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो अगर कोई मेरे को इंसान के सामने अगर मुझे कबूल करता तो मैं भी क्या करूंगा? स्वर्ग में उसे कबूल करूंगा। तो आप अगर यहाँ पर किसी इंसान के सामने मना करते हो परमेश्वर को पहचानने, तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा? मना करेगा, आपको नहीं पहचानेगा वो। जब उसकी महिमा में वो आएगा तभी। आगे का वचन क्या कहता है यहाँ पर देखिए, लूका 21 और उसका 12। यहाँ पे लिखा है, परंतु इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। कौन? ये झूठे लोग हैं जो हमको बोलते हैं ना मसीह का जो नाम लेते हैं। वो लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह कहते हैं तुम लोगों को क्या करेंगे? वो पकड़ेंगे और क्या करेंगे? वो महासभा में ले जाएंगे, पंचायतों में ले जाएंगे और क्या करेंगे? वहां पर हम लोगों को क्या करेंगे? और राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने ले जाएंगे और वहां पर बंदी गृह में हमको क्या करेंगे? डलवा देंगे। क्यों? क्योंकि हम मसीह का नाम लेते हैं, मसीह को प्रचार करते हैं, मसीह का उद्धार का हम रास्ता बताते हैं। लेकिन लोगों को, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है थोड़ा कि ये क्या लिखा है, ये वचन सताव के विशिष्ट तरीके का उल्लेख करता है, जिसमें धार्मिक संस्थाएं, आराधनालय और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। मतलब इसमें जो है सताव में सोचिए, इतनी धार्मिक लोग जो होते हैं ना, धार्मिक सभा, वो लोग तक हमारा क्या करेंगे? सामना करेंगे और वहां पर हमको सौंपेंगे। यहाँ पर जो है हमको पूरा एकदम बोलते हैं ना, अपने आप को हम मजबूत कर देते हैं कि भाई हमको सताव आएगा ही आएगा और ये लोग जो है हमको क्या करेंगे? सौंपेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ा प्रतिफल हमको कहाँ मिलेगा? मैंने आपको पहले दिखाया था कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सताए जाते हो तो तुम आनंदित और मगन होना। तो हम आनंदित और मगन होते हैं कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमारी इच्छा यह है कि आप क्या करें? परमेश्वर पर मन फिराए और अपना मन परमेश्वर पर लगाए और उनकी बातों पर, जैसे बाइबल की जैसे वचन रखते हैं ना, तो इन वचनों पर आप ध्यान करें तो आपको भी क्या होगा? जीवन मिलेगा, वो परमेश्वर आपको जीवन देगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ना, इतना सताव के बाद भी हम एक बोलते हैं ना, एक बात हमारे लिए निश्चय है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग में प्रवेश करना बोले तो इतना आसान नहीं है कि आपको कुछ भी उल्टे सुल्टे कोई भी स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे। ऐसा आसान नहीं है। स्वर्ग में प्रवेश करना बोले तो बहुत मुश्किल है। सोचिए, इन लोग ने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक दे दी,
अपनी बोलते ना कुछ भी, अपनी जान को कुछ नहीं समझते, मतलब परमेश्वर के लिए उसको भी कुर्बान कर देते। और आज हम लोग को भी जो बोलते हैं ना, लोग बहुत सारे विरोध करते हैं, लेकिन हम अपनी जान को भी कुछ नहीं समझते, वरन परमेश्वर के लिए उसको क्या करते हैं, सौंप देते हैं कि परमेश्वर की हम महिमा कर पाए। और आगे जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे हम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चेले जो थे ना, वो पहले वो भी सिखाते थे ऐसा, उन लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया किसी को। यहाँ पर चेले सिखा रहे हैं प्रेरितों को काम, और उसका 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी मक्खन की तरह प्रवेश नहीं कर पाता है। यहाँ पर वो चेले लोग बहुत बोलते ना उपदेश दे देकर उन लोगों को विश्वासी में, मतलब बोलते ना उनका मन जो है स्थिर कर रहे थे वो लोग। यहाँ पे जैसा लिखा है कि और चेलों के मन को स्थिर करते हो और यह उपदेश कर देते थे। आजकल के जो उपदेशक होते हैं ना, बहुत एकदम लूजली बोलते ना ऐसा आशीष वाला प्रचार करते हैं कि तुम्हें बटुए में पैसा मिलेगा, या तुम्हें स्वर्ग धन मिलेगा, या वो आशीषों के बारे में बहुत सारा प्रचार करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं सिखाते कि तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में जो है प्रवेश करना होगा। ये आज बहुत कमी है हमारे मसीह समाज में, जो बोलते हैं ना यीशु मसीह के फॉलोवर होते हैं ना, उनके प्रचारक जो है बहुत कम लोग हैं जो गिने चुने जो वो सिखाते हैं इस बातों को। नहीं तो आज खाली आशीष आशीष आशीष, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ये चीज सिखाया जाता है। जब कुछ भी दुख तकलीफ आता है, जब कोई बोलते हैं ना सताव आता है, तब वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि उनको बोलते हैं ना पूरा मसीह से ही बाहर हो जाते हैं, और वो फिर बाद में मना ही कर देते कि हम विश्वासी भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और फिर अपनी वही लाइफ वापस जीने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं अपने चेलों के द्वारा भी स्पष्ट कर चुका है कि क्या करना है, कि हमको जो है बड़ा क्लेश, छोटा क्लेश नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। तो क्लेश आएगा भले कितना भी आवे, लेकिन हमको जो क्या है, वचन के ऊपर विश्वास में जो है हमको बना रहना है। विश्वास से अगर कोई हट गया तो फिर बाद में आपका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपको फिर बाद में नरक के सिवाय और दूसरा कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आपको क्या करना, अंत तक आपको धीरज धरना है और विश्वास में बने रहना, भले आपका कितना भी विरोध क्यों ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं कि हमें मसीह के लिए क्लेश उठाना ही होगा।